एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह दिल का बहुत साफ और मेहनती था। गांव में उसका सबसे अच्छा दोस्त कोई इंसान नहीं बल्कि एक सुंदर घोड़ा था जिसका नाम वह चेतक रखता था। अर्जुन और चेतक हर जगह साथ जाते, खेतों में, नदी किनारे और यहाँ तक कि जंगल की पगडंडियों पर भी। अर्जुन अपने घोड़े से बातें करता और घोड़ा अपनी आंखों और हिनहिनाहट से जैसे उसकी बातों का जवाब देता। एक बार गांव में भयंकर बारिश आई। नदी का पानी बढ़ गया। गांव वालों को दूसरे किनारे से अनाज लाना था, लेकिन पुल टूट चुका था। सब डर रहे थे कि पार कैसे जाए। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, हम कोशिश करेंगे, मैं और मेरा चेतक। उसने अपने घोड़े पर अनाज की बोरी बांधी और नदी की तेज धारा में उतर पड़ा। चेतक मजबूती से तैरता हुआ एक एक करके सारी बोरियां पार ले आया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उस दिन सबको समझ में आया कि सच्ची दोस्ती सिर्फ खुशी बांटने में नहीं होती, बल्कि मुश्किल समय में साथ निभाने में होती है। अर्जुन ने चेतक को गले लगाकर कहा, तुम सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं, मेरे परिवार हो। एक छोटे से कस्बे में कबीर नाम का एक युवक रहता था। कबीर अकेला था, लेकिन उसका सबसे करीबी साथी उसका घोड़ा था, जिसका नाम सूरज था। सूरज बहुत तेज और समझदार घोड़ा था। कबीर उसे खुद के भाई जैसा मानता था। हर सुबह कबीर सूरज को लेकर खेतों और पहाड़ियों पर जाता। दोनों साथ दौड़ते और हवा से बातें करते। गांव के लोग कहते, देखो, ये तो इंसान और जानवर की सबसे गहरी दोस्ती है।
एक दिन कस्बे के पास जंगल में आग लग गई। कई गांव वाले वहां फंस गए। धुआं इतना था कि कोई हिम्मत करके अंदर नहीं जा पा रहा था। तभी कबीर और सूरज वहां पहुंचे। कबीर ने बिना सोचे सूरज से कहा, हमें इन्हें बचाना है दोस्त। सूरज मानो उसकी बात समझ गया। वह आग और धुएं के बीच कई बार अंदर गया और अपनी पीठ पर बच्चों और बूढ़ों को बैठाकर सुरक्षित बाहर लाता रहा। कबीर भी गांव वालों को बाहर निकालने में मदद करता रहा। काफी मशक्कत के बाद सबकी जान बच गई। लोग कबीर और सूरज को धन्यवाद देने लगे। उस दिन सबने सीखा कि सच्चा दोस्त वही है जो खतरे में भी पीछे न हटे। कबीर ने सूरज के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरे घोड़े नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। बहुत समय पहले एक व्यापारी था जिसका नाम राजीव था। राजीव अपने घोड़े बादल के साथ जगह जगह सामान बेचने जाया करता था। बादल तेज और मजबूत था, लेकिन उससे भी ज्यादा वफादार था। एक बार राजीव दूर शहर से लौट रहा था। रास्ता लंबा और सुनसान था। अचानक कुछ डाकू वहां आ गए और राजीव से उसका सामान छीनने लगे। राजीव अकेला और बेबस था। तभी बादल जोर से हिनहिनाया और अपने मालिक के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसने अपने पैरों से जमीन ठोकी और डाकुओं को डराया और बहादुरी से मुकाबला किया। डाकू भाग निकले। राजीव बादल के गले लग गया और आंखों में आंसू भरकर बोला, अगर तुम न होते तो मैं शायद बच नहीं पाता। तुम सिर्फ मेरे साथी नहीं, मेरे रक्षक हो। उस दिन से राजीव ने ठान लिया कि वह बादल को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और उसे अपने परिवार का हिस्सा मानकर रखेगा। सूरजपुर नाम का एक छोटा सा सुंदर गांव है।
यहाँ मिट्टी के घर, छप्पर की छतें और चारों ओर हरे भरे खेत हैं। एक दिन अर्जुन नदी किनारे खेल रहा था। पास ही उसके दोस्त भी थे। हवा ठंडी थी और नदी का पानी चमक रहा था। सब बच्चे हंसते खेलते मस्ती कर रहे थे। अचानक एक छोटा बच्चा खेलते खेलते नदी में गिर पड़ा। पानी का बहाव बहुत तेज था और सब घबरा गए। गुड्डू डूबते उतराते चिल्ला रहा था, भैया बचाओ, भैया बचाओ, भैया बचाओ। अर्जुन घबरा कर आगे बढ़ा और बोला, डरो मत, मैं कुछ करता हूँ। अर्जुन मदद के लिए दौड़ा, लेकिन पानी इतना गहरा था कि वह अकेले कुछ नहीं कर सकता था। तभी चेतक जोर से हिनहिनाया और बिना देर किए नदी में कूद पड़ा। चेतक ने तैरते हुए बच्चे को अपनी पीठ पर बिठा लिया और धीरे-धीरे किनारे तक ले आया। गांव वाले दौड़ कर आए और बच्चे को सुरक्षित देखकर खुशी से रो पड़े। गांव वाले चिल्ला रहे थे, वाह चेतक, वाह चेतक, वाह चेतक। सबने अर्जुन और चेतक की बहादुरी की तारीफ की। अर्जुन ने चेतक के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम सच्चे हीरो हो मेरे दोस्त।